नहीं आई मेरे को, पता नहीं क्या क्लिक किया। नहीं नहीं, हम ऐसे ही सारी टीमों की बात कर रहे थे, सारी टीम। और ये किसी ने पूछा टॉप फोर में जो टीम है सबसे अच्छी बॉलिंग किसकी है, या कौन चोक कर सकता है एक टीम, यही सब डिस्कशन चल रहा है। अच्छा और अच्छा। सीएसके के चांस क्या है, तो वही है। मैं बोला वो एसआरएच वाला गेम हमने बॉटल कर दिया, प्लेयर थोड़े हमारे इंजर्ड हो जाते हैं। उर्विल पटेल थोड़ा ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, मतलब हर बॉल में मारना। ठीक है, पावर प्ले में वो कल ये कर रहा था। और कल अखिल को भी ये लोग नहीं खिलाए, और रिजिन बोल रहे हैं कि प्रशांत वीर से हमें ज्यादा बैटिंग चाहिए। तो ठीक है, अब मैं क्या बोलूं। अरे फील्डिंग प्रशांत दुबे। भी प्र, मुझे लगता है प्रशांत भी आपकी टीम में जडेजा वाला काम करेगा, लेफ्ट आर्म स्पिन और बैटिंग। अरे वो उसी को सोच के ही ऑप्शन में लिए थे, वो क्या करेगा अब पता नहीं। नहीं, कल नहीं वैसे देखो उमेश निकलते अखिल भाई, अखिल निखिल सर, इन्होंने ये थोड़ा ब्लंडर तो करा है अखिल को ना खिलाकर। वैसे वो तो चलो ठीक है कि जीत गए, अलग बात है, अखिल को खिलाना चाहिए था इनको कल। हाँ बिल्कुल 100%। और अगर वीर को लाना है तो तुम ये भी कर सकते हो ना कि तुम एक जो उधर स्टैचू बन के खड़ा है फील्ड में, जिसके ना हाथ हिल रहे ना पैर हिल रहे, उसको बिठाओ थोड़ी देर बेंच पे, जरा बेंच गर्म होएगा, उसका बॉडी हिलेगा तो वो फील्ड पे आके कुछ कर पाएगा। क्योंकि शुरू कर दो अखिल के साथ और फिर सब्स्टिट्यूट कर दो बाहर। सिंपल है, स्टार्ट विद अखिल, यू कैन गेट प्रशांत वीर। ऐसा तो कुछ है नहीं रूल कि आप 10 ओवर में इम्पैक्ट सब नहीं कर सकते। 4 ओवर डलवा दो आप अखिल के पूरे, और फिर लेके आओ प्रशांत वीर को वापस गेम में। यू कैन डू दैट एज वेल। तो खिलाना तो चाहिए था। आपको पता है निखिल भाई, आपको भी याद होगा दुबे वाज आल्सो स्टार्टिंग एज इम्पैक्ट प्लेयर पिछले सीजन या उससे पहले। कोई वो जिस तरह पता से नहीं। फील्डिंग कर रहा है, वो इम्पैक्ट प्लेयर के अलावा और फिलहाल के लिए तो कहीं नहीं खेलना चाहिए उसको। होपफुल उसको बुरा लगे, चले बल्ला उसका, बट बल्ला चलने के लिए भी हाथ चलना पड़ेगा। उसके हाथ अभी चल नहीं रहे, सैडली। क्या करेंगे बताओ। पर अखिल को कल खिलाना चाहिए था, वो बात तो सही है। और निखिल सर, एक चीज, कल वो एल क्लासिको कसिको क्या बोलते हैं उसको, वो भी बोल लेते हैं। कहाँ से लगता है कि ये टीम एमआई की टीम वो रही है जो कि, देखो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ ऑन पेपर एमआई की टीम सीएसके से ऊपर रही है। आप ये देख लो, उनके प्लेयर वाइज देख लो, बॉलिंग का देख लो, बैटिंग का देख लो। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जिस हिसाब से इन्होंने हगा है, ये तो एल क्लासिको तो कोई था ही नहीं इनका, कहीं से नहीं बनता था जो इन्होंने बनाया है। अच्छा, एक सिर्फ बात बोलना चाहूंगा, इस पे बहुत बात होती है। ये सब चीजें ना कोई बनाता नहीं है। ये खाना नहीं है कि आपने आज जो मन किया बना लिया। एल क्लासिको रेफरेंस है फॉर अ कॉन्टेस्ट बिटवीन टू बेस्ट टीम्स। अब वो किसी जमाने में थे तो इसके लिए उनको वो नाम दिया गया। तो अब वो नाम जब उनको दिया गया है तो ये वापस ये सब्जेक्टिव कॉल्स होते हैं। जैसे हमने मार्टिन करो का फैब फोर लेके उसमें पूरा धनिया मिर्च सब डाल दिया कि फैब फोर नहीं है, फैब थ्री है, फैब फाइव है। अरे भाई, वो किसी का व्यक्तिगत ओपिनियन है, आप उसको ऐसे घुमा फिरा के किसी को भी उसमें डाल या निकाल नहीं सकते। तो एल क्लासिको तो वो जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि अभी भी वो दो टीम है उनकी। भले गरीब हों, अपने टाइम पे अब नहीं चल रही हों, बट ऐसे और भी कॉन्टेस्ट हैं आईपीएल में जिनको हाइप करना चाहिए। आप आरआर और ये ले लो पंजाब, हर मैच उनका क्लोज होता है। आप आरसीबी और पंजाब को ले लो, उनके मैचेस आरसीबी भी बढ़िया होते आरसीबी हैं। और केके निखिल आरसीबी भाई केकेआर के मैचेस बढ़िया होते हैं। एल अभी से बोलते हैं पिछले 3 साल इनको से अगर पता आप नहीं होगा। देखें तो आरसीबी डीसी के मैच भी बढ़िया हो रहे हैं। तो के मुंबई की टीम ऑन पेपर वो तो मैंने बोला हूँ मैं, हाँ अच्छी फिलहाल टीम। सिर्फ सीएसके नहीं, ऑलमोस्ट
6 से 7 टीम से बेटर लोग हैं, पर अगेन वो कैफ जैसा हो गया, इट इज ओनली ऑन पेपर फॉर नाउ। अच्छा निखिल भाई आप बताइए, उसके बाद उमेश भाई भी सेम क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज कुछ लग रहा है अपसेट केकेआर टू एसआरएच या जीटी टू पंजाब, या क्लियर कट यही पंजाब और एसआरएच जीत रही है आज? देखो पिछले 3 दिन में तो सब जय माता दी हो चुका है। अभी आज कंटिन्यू मेरे को लगता है एक गेम में तो होगा, अब पहले में होगा कि दूसरे में होगा मुझे पता नहीं, पर मौका तो मुझे लगता है मिलेगा। जीते वाले गेम में जिंदगी भर एक ही दुआ या जो भी रहेगा, कोई तो मिडिल ऑर्डर का बैटर खेल ले जीटी के लिए, तो जीटी ऑटोमेटिकली फेवरेट हो सकती है, क्योंकि बॉलिंग उनकी बहुत बढ़िया है। पर वो बॉलिंग बढ़िया हर बार नहीं हो सकता कि आप 160 170 पे रोक पाओगे टीम को या 180 पे रोक पाओगे, और फिर वो उनका टेम्पलेट है, वो टीम बनी गई उस डिजाइन से है कि 170 180 चेस कर लें। पर देखो जीटी फिर भी अहमदाबाद में है, मुझे लगता है शायद ब्लैक सॉइल विकेट वापस दे ये लोग को। मैं वो चेक कर लेता हूँ एक बार, अगर कहीं पता चलता हो तो प्रसिद्ध कृष्णा शायद आज वापस आ जाए। तो लक तो अच्छी रही है जीटी, और पंजाब की भी चीजें हैं जो अगेन एक ही मैच हारी है, बट वो चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी हैं कि स्टॉइनिस ने मारा रन बढ़िया, पर शशांक के रन अब तक आए नहीं है। और अगर आप शुरू में देखो तो प्रभ सिमरन हर मैच में आपको चांस देता है ऊपर, तो आपको आपके चांसेस कैचिंग इस आईपीएल में, मतलब एलएसजी के जर्सी से बुरी कैचिंग है इस आईपीएल में, इतनी बुरी कैचिंग है, तो अभी क्या करें, अभी बताओ, है अभी ये पंगा तो। नहीं, आपके आपके आने से पहले तो सेम चीज मैं बोला, सुंदर तेवतिया और ये शाहरुख खान से यू कैन नॉट विन द आईपीएल। maybe one match, two match, but very, very कृष्ण ने कर दिया ना, कृष्ण ने तो डिसाइड कर दिया शेफर्ड। और ये क्या है अरे क्रिस, अरे जो आता है ना निखिल जी, बात ये है ना कि ऑन फील्ड जब देखा जाता है, एक तो एक वन केम गुड ना, मारियो शेफर्ड ने कर दिया जो करना था। अब जितेश की बारी है, जितेश भी कर देगा। 14 मैच होते हैं, इतनी जल्दी कैसे वो कर देगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि बेथल को मैं कोई ये बोल रहा हूँ कि ये लोग बोल रहे हैं, बेथल ने करा जो करा। पर फिल सॉल्ट की आप देखते हो कि जब फिल सॉल्ट नहीं है, विराट वो चीज ट्राई कर रहा है कि मैं टेम्पो उतना ज्यादा फास्ट रखूं, और वो इफेक्ट कर रही है टीम को। तो वो फिल सॉल्ट का काम है, वो फिल सॉल्ट करता है, एंड दैट इज द रीजन वाई
वो कॉम्बिनेशन जो मैं बोलता हूँ कि कॉम्बिनेशन और अच्छा, वैसे मेरा एक सवाल था कि ऐसा क्यों नहीं करते आरसीबी में कि हम लोग एक डिसाइड कर ले कि एंट्री पॉइंट, जैसे कि डेविड का एंट्री पॉइंट आपका होना चाहिए 10-12 ओवर के बाद, शेफर्ड का हो गया 16 ओवर के बाद। लास्ट मैच में जब कोलैप्स होता तो ये लोग कृणाल को पहले भेज देते कि भाई तुम 12 ओवर तक टिक जाओ कैसे भी, ताकि डेविड और शेफर्ड का एंट्री पॉइंट थोड़ा डिले हो जाए। हाँ तो वो सही है ना, आप भी तो वही बोल रहे हो जो उन्होंने किया। यू आर टेलिंग द सेम पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि उनका एंट्री पॉइंट डिसाइडेड ही है। हेंस द ऊपर नीचे जो होता है वो, कि जितेश ऊपर आ जाता है या कृणाल ऊपर आ जाता है। वो लोगों से आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट मत करो, इसको इनको भी मैंने बोला वो नहीं, लोग पर आपको एक दो कंसिस्टेंसी का बात ही नहीं है, वो एंट्री पॉइंट तो वही है ना जो वो बोल रहे हो, तो मे बी यू वांटेड टू आस्क समथिंग एल्स, क्या पता। नहीं, जैसे पिछले मैच में इन लोगों ने कोलैप्स हुआ था ना, तो कृणाल को पहले भेज देना चाहिए था, ये कह रहा हूँ मैं। किसके अच्छा ऊपर अच्छा भेजता है ठीक है कृणाल ठीक को? है, जितेश के ऊपर बोल रहा है वो, जितेश के ऊपर। हाँ पर, हाँ अरे हाँ। जितेश के ऊपर भेजने का दिक्कत सर ये है कि कृणाल स्पिन बढ़िया काउंटर कर देगा, पेस भी वो करता है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, बट वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। और इसीलिए जब उसने दिल्ली के खिलाफ वो 84 मारे तो उसने अच्छा खेला, पर दिल्ली को भी बहुत गालियां पड़ी क्योंकि आपने बहुत गंदी बॉलिंग करी। निखिल जी, आप जितेश के ऊपर भेजने वाला जस्टिफाई कर देंगे, फिर एक अगला सवाल आएगा कि रोमारियो के ऊपर क्यों आया। तो ये जो है ना, मैं बता रहा हूँ, ये आरसीबी फैंस की दिक्कत ये है कि इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास 2 मिनट में वापस आ जाते हैं एक हार पे। दैट इज द फकिंग फैक्ट। ठीक है, मैं जानता हूँ ज्यादा या एंडी फ्लावर जानता है ज्यादा या डीके जानता है, कुरनाल जानता है कि उनको कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है। वो वन ऑफ डे, या चलो अभी कितने हो गए, 8 मैच 9 मैच है ना, 3 ऑफ डे हमारा खराब हो गया। इससे इससे क्या हो गया? इसको बत कराओ, उसको कराओ, भाई वो जब आएंगे जहां आएंगे वो उस लेवल के प्लेयर हैं, कर लेंगे। नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं उसकी आलोचना कर लो। ये यहाँ खेलता, वो वहां खेलता, जितेश को निकालो, रोमारियो को निकालो, कितने तोड़म जोड़ करेंगे हम? ये प्लेन सिंपल बात है। ये कृणाल ऊपर आके फेल हो जाएगा, तो कृणाल ऊपर क्यों नहीं भेजा, वहां रोमारियो भेज दो। रोमारियो और कृणाल फेल हो जाएंगे, अरे भुवी ने अच्छा किया था ना, भुवी को भेज देते, कम से कम रोक लेता। तो कुछ नहीं है, यही चलता रहेगा सर्कस। अगर आज की मेरे डेट, को बस एक ही चीज है जी जी, कि अगेन ये कोई सा ये नहीं है कि ओ मैंने कहा था वैसा, पर हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि आरसीबी को अगर कोई चीज चुभ सकती है तो उनका बैकअप ही है। और हमने ये बात लास्ट ईयर ही कही थी कि ये टीम में 6 लोग हैं, उनको सारे गेम्स खेलने ही पड़ेंगे। जैसे भुवी हो गया, अ, विराट हो गया, रजत हो गया, जितेश हो गया, सॉल्ट हो गया, ये लोग नहीं खेलेंगे तो आपको उनकी कमियां बहुत महसूस होंगी, क्योंकि एक तो रोल चेंज होता है और प्लस आपके पास बैकअप में सिर्फ एक ही ऑप्शन है वेंकी अय्यर का। तो भुवी आप देखो, जो भुवी इतना स्मार्ट है कि वो अ, एक इतने छोटे चेज में भी वो जीटी को परेशान करने की क्षमता रखता है। तो द पॉइंट इज यू डोंट हैव अ हाफ रेडी बैकअप फॉर इट। और वहां पे मेरे को लगता है कि चलो अभिनंदन को आपने मौका दिया, अच्छी बात है। क्या पता आगे जाके आपको मंगेश को भी देना पड़े एक दो मौके, क्योंकि रसिक सलाम भी आपने देखा है क्राइम से 2-3 बार उसको ऐसा हो गया है कि क्राइम से उसको इश्यू आया है। तो आपने इसके लिए, मेरे को पिछला गेम लगा कि यू सी दे हैड टू मैनेज। आप सोचो कुणाल पांड्या ने एक ओवर नहीं डाला। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज ऑफ द आईपीएल के आप। मतलब उसमें तो मैं भुवी का पॉइंट जो उन्होंने बोला ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको भी बाय नहीं करता। मतलब यार, अगर आप बोल रहे हो कि पेसर है और आप इसलिए नहीं ट्राई किया और हम उसके लिए जा रहे थे, मतलब आई डोंट बाय इट। भाई आपने इसको
सुयश को तो ओवर दिए ना। हाँ तो वो इंजरी मैनेज कर रहे थे फिर क्लियरली। कुणाल शायद 100% फिट नहीं होगा, और यही मैं बोला था कि इट इज अच्छा फिल सॉल्ट का भी उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट अगेन इंजरी। ये चीज इट्स ए गुड टाइम ना। हम हमेशा जब दूसरी टीमें करते हैं ना तो उनके पीछे बहुत पड़ते हैं कि अरे कैसे ये कर दिया, कैसे प्लस दिया, किसको बता का को नहीं, किसने पूछा का नहीं, ट्रांसपेरेंसी किधर है, और ट्रांसपेरेंसी। और मेरे क्योंकि मेरे रोमारियो पे हम हाई तौबा कर देते हैं, जितेश पे हम हाई तौबा कर देते हैं, हेजलवुड जो मार खाया है शुभमन गिल से, उसको उसको क्यों नहीं करते हम हाई तौबा? हैं? हेजलवुड और उसी मेलेडी कैसे कर सको। नहीं नहीं, मैं तो करूंगा ना कि मैं इस पे भी बोलूंगा कि विराट का जो वो शॉट सिलेक्शन था बहुत घटिया था। और मैं इस पे भी और बोलूंगा रबाडा कि को नहीं जब भुवी बगल में, बूढ़ा भुवी जब वो कर रहा है, तो हेजलवुड जो हेजल गॉड बोला जाता है वो क्यों नहीं कर रहा है? दैट इज द और पॉइंट। एक एक चीज जो आपने की, फील्डिंग जो देखिए, है ना। मिले को, निखिल जी, आपकी आवाज थोड़ी सी फंस रही है, सॉरी या मुझे ही फंस रही है? नहीं नहीं, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ, थोड़ी सी कट कट पहले के आ आप रही है। बोलिए फिर मैं बोलूँ। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि अगर इतना ही क्रिटिकल थिंकिंग से सोचते हैं और इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, रोमारियो ये, जितेश ये, तो हेजलवुड ने क्यों नहीं किया? और ये वहां पे अरे वो तो एक कैच छूटा तो उसके बाद आप चांस ही नहीं बना पाए। कल कल अच्छा बुमराह हेजलवुड आपका बुमराह ने कंटिन्यूसली। बुमराह का कैच छूटा, बुमराह ने दूसरे उसी ओवर में चांस बना के विकेट ले लिया, आपने क्यों नहीं किया? अरे तो हेजलवुड आपका कंटिन्यूसली फेल थोड़ी ना हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हेजलवुड अगर तीन चार मैच तीनों लगातार मैचों में जहां हम हारे हैं, हेजलवुड के निकाल के देख लो, पहले पहले ओवर में 12-17 रन खा लेता है तीनों मैचों में। हाँ तो वही वही, लेकिन उसके बाद उसने परफॉर्म भी किया भाई। दिल्ली के खिलाफ उसी ने आपको विकेट दिए ऊपर से। क्या 75 ऑल उसने आउट में, भुवी ने 75 ऑल आपके। आउट में आपने ऐसी तैसी कर दी, बहुत हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, और अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ बताओ, तीनों मैच जो हारे हैं उसमें हेजलवुड की बॉलिंग देखो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि हेजलवुड अगर नहीं चलेगा तो आपकी बॉलिंग बहुत पिटेगी। अरे तो वो आपका नहीं मेन, वो चलेगा और तो इस भुवी पे आपके बोल रहे ना दो क्यों मेन। नहीं चल रहा है। जब भुवी उसी मैच में कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? बूढ़ा भुवी कर रहा है, तुम तो हेजल गॉड हो। वो क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। जितेश हर मैच में रोमारियो पहले। सबका हो गया, मान भी लिया कि खराब कर रहे, एक ने थोड़ा सा वापस कर दिया, दूसरा खराब ही कर रहा, उसने कैच भी छोड़ा, ये क्यों नहीं कर रहे हो? तुमसे तो 3 मैच जो हारे हैं उसमें तीनों में परफॉर्मेंस देख लो उसका। पहले ओवर में आता है 12-14-17 रन खा के चला जाता है। ये वो थोड़ा अपना वो चल रहा है, हेजलवुड है, ये नहीं निकाल है, देता मैं है वो। मान रहा हूं, एंड आई हाँ। आई एडमायर हेजलवुड इन आरसीबी, बट द प्रॉब्लम इज इफ वी आर सो क्रिटिकल ऑन अदर प्लेयर्स, व्हाई नॉट हिम? और एक मेरे को तो ये चीज अब बहुत इंटरेस्ट है देखने में कि क्या बाकी सारे टीम्स भी ये ट्राई करेंगी अगेंस्ट हेजलवुड कर ही रहे हैं के। ना, हर कोई करता ही है। नहीं आप करता देखिए, हर मतलब। किसी ने किया है वो क्या है, एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जिसमें जिसमें हमें 175 150, उसमें वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा, ये है। और वो भी अगर उसमें मेरे मेरे दो पॉइंट है। एक के ये वापस दर्शाता है जो बात मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलते रहता हूँ कि पहले बैटिंग करना क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपको किसी को नहीं पता होता भाई कंडीशन कैसी है। नहीं, इस आईपीएल में तो कुछ ज्यादा ही हो गया निखिल जी। वो सेकंड फर्स्ट बैटिंग वाले जो हैं, सेकंड बैटिंग वाले 63% जीते हैं। वो 55-45 रहता था, 58-42 हो हाँ जाता था, तो 63% जीत रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो पहले बैटिंग भाई उस दिन आप देखो डॉनेमन क्या गेम था भाई, आरआर और डीसी का, तो भाई साहब मतलब आप सोच रहे हो कि चलो यहाँ से आरआर गेम में बाहर नहीं जा सकती, फिर आप सोचते हो अरे यहाँ से तो डीसी बाहर नहीं जा सकती, दोनों चले जाते हैं, फिर दोनों वापस आते हैं, तो ये 220 का स्कोर डिस्पाइट दैट डॉनेमन फरेरा फिनिश कम पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपने जिसको भेजा वो थोड़ा डिफेंसिव खेला। अब मेरे को कोई याद नहीं दिला रहा था, याद नहीं दिला रहा था उस दिन, कोई मैसेज नहीं कर रहा था कि अरे जडेजा को निकाल दिया तुमने, देखो जडेजा बढ़िया खेल रहा है, और 2 घंटे के बाद उसको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो पहले बैटिंग बहुत हार्ड है, पहले बैटिंग जितना डिफिकल्ट अभी के लिए क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पार स्कोर क्या है। और अच्छा निखिल उस जी, दिन एक और चीज आरआर। है, तीनों मैच जो आरसीबी हारी है, मेरे ख्याल से फर्स्ट बैटिंग करके ही हारी है ना।
बिल्कुल, अच्छा, और यस। उन तीनों हाँ हाँ हाँ, तीनों तीनों फर्स्ट बैटिंग में आप हमारे भाई साहब के शैली देखिए खेलने की, है ना? बने हैं कतई बोले लौंडों का स्ट्राइक रेट मैच करेंगे। क्यों करोगे भाई? क्योंकि सॉल्व नहीं था ना 2 मैच में तो। उससे पहले वाले में था, तीनों में सेम ही पैटर्न पे खेला है वो हाँ, कि हम बढ़ वो बढ़ तो के है। मारे। अरे ये जो शॉट मारा, सेम चेन्नई वर्सेस आरसीबी, वो 2024 वाला जो क्वालिफायर था, खड़े खड़े मारा था सेम बॉल को। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास शॉट नहीं है, या ऐसा नहीं उसको समझ नहीं है, या ऐसा नहीं उसको पता नहीं है कि मैं जब खड़ा होता हूँ तो ही खेल रहे हैं। उसको पता है, हमको पता है, तो उसको भी पता है। हमने वो शॉट देखे हैं तो उसको भी पता है मेरे पास ये शॉट है। ओवर एग्रेशन क्या फायदा हो गया? लाइक टीम के लिए होता है ना, अल्टीमेटली टीम के लिए है। आपने वही सोच से मारा तो आपने मार दिया था ना भाई, रबाडा को 1 ओवर में मार दिए थे 4 चौके। तो वो सब है। वो अब क्रिटिसाइज करना है तो उस चीज को भी करो। ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली के पास वो गेम नहीं है। विराट कोहली इज नॉट अभिषेक शर्मा ना, कि उसके पास वो गेम नहीं है कि वह सिंगल डबल नहीं चला पाएगा। नहीं, बराबर। आई थिंक मेरे को लगता है दिक्कत उसमें यही हो गई कि आपने वो गलत गलत बॉलर के सामने वो शॉट खेल लिया। क्योंकि आप सिराज को नीचे आके मार सकते हो, क्योंकि सिराज का प्रीडोमिनेंट लेंथ आपके बैट के नीचे होगा। और रबाडा ने भी जितने आपको चौके दिए, पहला बॉल जो डाला वो बहुत दूर था, दूसरा बॉल भी डाला वो दूर था, तो आपने दोनों को अलग अलग जगह में मारा, बढ़िया है। बट वो रिस्क आपके फिर भी फेवर में था। दूसरे ओवर वाला बॉल, अगेन सी इट इज अ इंस्टिंक्टिव कॉल। कभी आपको लगता वही है मैं कि कह रहा मैंने हूँ, इस पे निकल प्रेशर। इस बॉलर को गलत मारा, फिर एंगीडी को गलत मारा था, उससे पहले वाले में वो कर रहा हाँ, है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब उसको पता नहीं है। बड़े बॉलर का आउट हो रहे हैं, वो मतलब हाँ, गलत बॉलर का आउट हो रहे हैं वैसा। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज आप भी वो करोगे। 1450 है लास्ट, 1450 में 14 बार आरसीबी जीत गई है। तो कुछ तो होगा ना, उस इस स्टैट का कुछ तो मतलब होगा। हाँ हाँ, बहुत मतलब है भाई। मतलब थोड़ा भी अंदर घुसेंगे तो बहुत मतलब है। अब सिंपल सी बात है, इतना बढ़िया खेल रहा, 11 बॉलों पे कितने बना रखे हैं, पता नहीं कौन 44 या कितने बना रखे हैं। 9 बॉल पे 9 रन बनाए आउट होते ही विराट के, पाटीदार ने। क्या है इसका मतलब? मैंने क्या निकालूं अब? है ना, कुछ तो है, कुछ तो लिख है। भले ही थोड़ा सा होगा, 0.9% होगा, पॉइंट या 10% होगा, पर है ना इसका मतलब कुछ। और एक मेरे को एक डाउट डाउट मेरे को एक बात पूछनी थी कि मैं, हो सकता है इधर मैं गलत हूँ, मेरे को ये पूछना है कि कैन यू नॉट गेट द इम्पैक्ट अब आफ्टर भुवी गेट्स आउट, स्पेशली फॉर बैटिंग। भुवी गेट्स आउट एज इन? मतलब आप भुवी के आने के पहले इम्पैक्ट सब मत जाओ, ऐसा मेरे को लगता है। आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि आपके पास बॉलिंग नहीं है उतनी। तो भुवी के आने तक भुवी को एक बार बैटिंग कर अच्छा, लेने दो, फर्स्ट इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स तो में, क्योंकि लेकिन भाई पिछले वहां मैच में। तक तो फिर बहुत लेट हो जाएगा ना, इसीलिए। और उस दिन भी ये अरे 4 लेट मतलब दैट इज अ कॉल। अभी ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि 10वें ओवर में अगर विकेट गिर गई और भुवी आ गया बैटिंग करने तो मत लो। पर अगर 12वें 13वें ओवर में हो रहा है तो भुवी इतना, मतलब अगेन विच इज आई सेड आई कैन बी रॉन्ग, पर मेरे को लगता है भुवी इतना बुरा नहीं है कि एक एंड पकड़ ना सके। वो तो और पकड़ आपने, लेगा उसकी। हाँ बोलिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो वेंकी पे भी फिर, और यही है, देखो आपका बैकअप प्लेयर वेंकी है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू गो राइट फॉर यू टू स्टिल गेट अप। आपने एक बार 200 मारा, उसने एक बार बढ़िया फिनिश दिया, वो हर बार नहीं हो पाएगा। वो तो तो अच्छा वो ब्रेनलेस निखिल क्रिकेट सर, खेली थी निखिल जी। वहां डी के ज्ञान बांट रहे थे कि हम पॉजिटिव 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 करेंगे। वहां पे टुकुर टुकुर की जरूरत थी, किसी एक को करना था। अब मैं ये भी जानता हूँ प्लान बी के हिसाब से, प्लान ए ये है कि रोमारियो नीचे तक हम मारेंगे। प्लान बी के हिसाब से विराट या डीडीपी जो भी होगा वो एक गेम चला के खेलेगा। प्लान बी वहां थोड़ा सा हो गया कि डीडीपी गलत आउट हो गया, गलत एज इन उसने वो अनफॉर्चुनेट था, ऐसा नहीं कि वो विकेट फेंक के हाँ गया हाँ, बाकियों तब की तक तरह। तो अच्छा ही खेला था, पहला हाँ, मिस्टेक था उसका और आउट हो गया। हाँ आउट हो गया। अब बचा कोई नहीं वहां पे, वो वाला गेम चलाने वाला, और बाकी किसी में औकात भी नहीं है वो वाला गेम खेलें। वो डीडीपी और विराट ही खेल सकते हैं गेम, जो बाद में एक्सेलरेट करेंगे। और वो पाटीदार। नहीं, पाटीदार में नहीं है, पाटीदार। पाटीदार में लाइक ही अरे नहीं है, वो उस दिन भी करंटली नहीं उन्होंने है। चार नहीं नहीं। उस दिन
उस दिन भी उन्होंने 4 बॉलर के साथ बॉलिंग किया है निखिल भाई। आप तो बोल रहे हो इम्पैक्ट, जो बॉलर है उसको बॉलिंग नहीं की। और मे अच्छा भी, निखिल और सर, मेरा एक एक और लफड़ा सवाल है, था। सॉरी, एक लास्ट के बेतल भी शायद बॉलिंग करने के लिए फिट नहीं है। हैं? हिट क्या, अरे उसने किया था T20 वर्ल्ड कप में किया था उसने। अरे अरे यार करेंटली बोल रहे हैं भाई। अरे अभी अभी ठीक T20 वर्ल्ड कप में किया था, नहीं तो आरसीबी आइंस्टाइन थोड़ी है कि बेतल को सब आउट करेगी। भाई, अगर किसी को करंटली लगता है कि पाटीदार वो गेम खेल सकता है चला के लास्ट में मारने वाला, आई एम सॉरी, वो चला के करने लगेगा, वो नहीं मारेगा। लास्ट में मारने का जाएगा, वो आउट है। वो डीडीपी और विराट का ही गेम है और किसी का नहीं है इस टीम में। अरे एक मैच में किया था ना उसने, अरे पाटीदार वो ने। किया नहीं था, वो फंसा हुआ था। उसे करना नहीं बोलते, अरे उसका वो रोल ही नहीं अरे है। वैसे निखिल सर, जैसे वेंकटेश अय्यर का तो वो है ही नहीं पोजीशन, तो आपको नहीं लगता है कि अब हमें कनिष्क चौहान जो लिया है हमने अंडर 19 का बच्चे, उसको एक बार मौका दे दें, क्योंकि वो आपका प्रॉपर बॉलर भी है। फिर देखो आप भी वही जोक मारोगे जो बाकी ने मारा था जब भाई, सरफराज को भेजा था पावर प्ले में बैटिंग करने को। क्या बंदा है यार, किस मुंह से ये आरसीबी फैन भाई, छी, छी, छी। देखो, अरे एक मैंने सेकंड, ऐसे ही सुनो कहा कि सुनो, एक एक ऑप्शन एक ऐसे ही मिनट कहा आशीष भाई, मैंने। दो चीज। पहले, कनिष्क बहुत बढ़िया प्लेयर है, आगे जाके बहुत बढ़िया प्लेयर बनेगा, उसमें कोई मेरे को डाउट नहीं। बट इस सेटअप में इट इज टू मच टू आस्क ऑफ अ यंगस्टर। देखो वो पुल ऑफ भी कर दे, बट फिर इट देन टेल्स यू के व्हाट कॉन्फिडेंस आर यू गिविंग टू वेंकी, जिसके लिए आप 23 करोड़ तक जाने के लिए तैयार थे मालिक। आधे से ज्यादा अरे पर्स आप क्रिस उसी पे भाई, खाली कर देते पिछले ऑक्शन में। भाई, अरे क्रिस भाई, उसका बेस्ट एग्जांपल आप सीएसके में नहीं देख रहे हो? प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा वो कर देंगे पुल ऑफ एक दो मैच, लेकिन वो क्या मतलब, जो बॉल हम बात कर रहे हैं वो समझो। देखो, उनके और इर्द अगर गिर्द कोई डिफेंसिव होना अगर पड़ेगा। कनिष्क चौहान को आपको टीम में डालना है तो उसको प्लेइंग 11 में डाल के वो कॉन्फिडेंस देके करो। वेंकी को आप उसमें ही रखो, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट में। ठीक है। वेंकी को नहीं खिला पाओगे इस टीम में। हाँ, यू विल कनिष्क नॉट बी चौहान एबल को टू प्ले करना है वेंकी। ना तो उसको ऐसे ट्राई करो कि डेब्यू करवा दिया उसका। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। देखा उसको वर्ल्ड कप में, मतलब ये सॉरी अंडर 19 में, वो अच्छा प्लेयर है। लेकिन उसको अगर खिलाना है तो वैसे खिलाओ जैसे कल क्रिश को खिलाया गया था। ठीक है, भले ही वो चला नहीं चला अलग बात है, लेकिन आप एक यंग प्लेयर को ऐसे इम्पैक्ट डाल के बर्बाद मत करो। उसके दिमाग के की ऐसी हो जाएगी भाई। वेंकी और अय्यर वो भाई कर ये सकता है अपने को कि लगता वेंकी है, अय्यर एक एक लिहाज से एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हो गया है आईपीएल में। वो एक नए बच्चे को आप ये सब रोल देके बर्बाद कर दोगे, और अच्छा है नहीं कर रहे हैं। आई एम हैप्पी विद हाँ, आरसीबी वेरी के गुड। वो वाले कॉल्स नहीं ले रहे जो क्रिश भाई कह रहे हैं 2017-18 वाले। कुछ भी उठा के डाल दो। नहीं, 19-20 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तू